जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मीन राशि के जातक के साल 2027 में कब, कहाँ, कैसे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम अक्षर से जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, उनका करियर कारोबार कैसा रह सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। और यह जानकारी सामान्य होगी मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातक की व्यक्ति विशेष की जानकारी जो है उनकी कुंडली से प्राप्त होती है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर यह जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यह जानकारी मीन राशि के जातकों की सामान्य जानकारी है और विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों शास्त्रों का अध्ययन करके जो है आपको बताई जा रही है। और यह भविष्यवाणी पूर्णतः ग्रह राशि परिवर्तन पर आधारित है। अगर आपको अपने विवाह वर्ष की जानकारी प्राप्त करना है तो आप अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट करें। हम आपको जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। आप अपने करियर कारोबार के लिए भी पूछ सकते हैं। हालांकि यह जानकारी केवल चंद्र राशि के आधार पर होगी, यानी कि चंद्र राशि के आधार पर ग्रहों की स्थिति जो वर्ष में रहेगी उसके आधार पर आपको बताई जाएगी। व्यक्ति विशेष की कुंडली को देखकर इसमें जो है बदलाव संभव है। तो अगर आप अपने विवाह वर्ष की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी चंद्र राशि कमेंट करें। अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी पाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है और यह जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है, तो आप अपनी राशि बताएं, आपको अवश्य ही सहायता की जाएगी। वहीं अगर आप विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं विवाह संबंध की और पूरी तरह से जो है कुंडली पर आधारित होकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा हो सकता है, आपका करियर, आपके जीवन साथी का करियर या कारोबार कैसा हो सकता है, कुंडली में कितने संतान के योग हैं और कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति है और उस पर आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए, वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे की सेहत की जानकारी प्राप्त करना, बच्चे के भाग्योदय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। बच्चे की भी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, व्यक्ति विशेष की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दूसरे विवाह की इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो केपी की वाणी पिछले 7 वर्षों से सेवारत है और न केवल केपी की वाणी, हम लोग विभिन्न प्रकार के अलग अलग चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अगर देखना चाहते हैं तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली कुंभ राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करें, हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे कि आप कहाँ पर, किस चैनल पर हमारे वीडियो कुंभ राशि का देख सकते हैं और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र डेस्टिनेशन है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के बारे में ही वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो मीन राशि के जो भी जातक होते हैं वो बड़े ही सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, कार्मिक होते हैं और इनमें ज्ञान की विशेष जो है मीन राशि के जातकों को ज्ञान में विशेष रुचि होती है और ये बड़े ही ज्ञानवान होते हैं, ये प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा इन पर बरसती है और उनकी कृपा के चलते ही
जो ज्ञान के कारक हैं, जो संतान के कारक हैं, जो धन के कारक हैं, जो करियर के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति, उनकी कृपा से ही मीन राशि के जातक जो होते हैं वो बड़े ही ज्ञानवान होते हैं, प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं और शास्त्र में इनका विशेष ध्यान होता है, अध्यात्म में भी इनकी विशेष रुचि होती है, धार्मिक भी होते हैं, दयावान भी होते हैं। तो सभी प्रकार के जो गुण हैं, सात्विक गुण आपको मीन राशि के जातकों में देखने को मिलते हैं, चाहे मीन राशि के जातक हो या मीन राशि की जातिका हो। आपके आराध्य भगवान विष्णु हैं, मंगल कारक, जो जीवन में सभी प्रकार के मंगलिक कार्य के जो है कारक हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, वो आपके आराध्य हैं। और आपकी राशि में जो है शुक्रदेव उच्च के होते हैं, यानी कि शुक्रदेव जो है उनकी विशेष कृपा पर बरसती है। मीन राशि के जो भी जातक हैं जिनका नाम अक्षर डी से होता है, उन पर शुक्रदेव की जो सुखों के कारक है, प्रेम, विवाह, रोमांस, शोहरत, सभी प्रकार के भौतिक सुख जो जीवन में व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है, उसके प्रमुख कारक जो हैं वो शुक्रदेव हैं और वो आप में उच्च के होते हैं। आसान शब्दों में कहे तो उनकी विशेष कृपा आप पर रहती है और इस वजह से ही मीन राशि के जातक जो है वो बहुत ही रूपवान होते हैं, गुणवान होते हैं और उनको जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर धन अभाव भी होगा तो भी आप के जीवन इस प्रकार के संयोग बनेंगे कि आप भौतिक सुखों से परिपूर्ण हो सकते हैं। यह यथार्थ है और प्रमाणित है। तो शुक्रदेव की कृपा से मीन राशि के जातक जो होते हैं वो भौतिक सुखों से संपन्न होते हैं, परिपूर्ण होते हैं और इनको जीवन में कभी भी भौतिक सुखों की कमी नहीं होती। वर्तमान में, भूत में और भविष्य में सभी समय में जो है इस राशि के जातक को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। और इस वजह से न केवल देवगुरु बृहस्पति बल्कि शुक्रदेव की भी कृपा मीन राशि के जातक पर पड़ती है। और मेष से लेकर मीन तक में केवल मीन राशि के ही जातक हैं जिन पर देवगुरु बृहस्पति और असुरों के जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्रदेव, दोनों की कृपा बरसती है, अन्यथा ऐसा अन्य राशि के जातक में नहीं होता है। तो मीन राशि के जातक बड़े ही भाग्यवान होते हैं, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं और इस राशि के जातकों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है, क्योंकि ये जन्म से ही जो है धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक धर्म कर्म में सत्य की राह पर अग्रसर रहते हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ है। इस तिथि पर जो है आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना, देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करें। अगर आप संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं तो वो सोने पे सुहागा है। और हर पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आप अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। तो गुरुवार का दिन आपके लिए उत्तम है, आपके आराध्य के लिए जो है वो मान्य दिवस है। तो इस तिथि पर जो है आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। हर पूर्णिमा तिथि पर जो है सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें और पूजा करें। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं या चाहती हैं तो पुखराज धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। इससे आपको अवश्य ही जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। करियर, कारोबार को नया डायमेंशन मिल सकता है, न्यू डायमेंशन, नया आयाम मिल सकता है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, वंश में वृद्धि होगी। इसके अलावा जो भी जातक शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं उनके शीघ्र विवाह के भी योग बनते हैं। तो यह तो सामान्य जानकारी थी मीन राशि के जातकों की। अब बात करते हैं साल 2027 की। तो साल 2027 सभी के लिए शुभ हो, यह हमारी प्रार्थना है माता रानी से, राधा रानी से प्रार्थना है कि इस वर्ष की भांति आगामी वर्ष भी आपके लिए बहुत अनुकूल रहे और आप पर जो है श्री राधा रानी की विशेष कृपा बरसे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें और आपकी सुख सौभाग्य में वृद्धि हो, करियर कारोबार को नया डायमेंशन मिले और इसके साथ ही जो है आप धार्मिक कार्य अवश्य करें, यह भी राधा रानी से प्रार्थना है। तो साल 2027 जो है प्रथम दिवस पर ही शुक्र जो है राशि परिवर्तन करेंगे। 1 जनवरी को ही जो है सुखों के कारक शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। लेकिन मीन राशि के जातकों की जानकारी इसमें दूंगा, अन्य वीडियो में फिर वृश्चिक राशि के जातकों की जानकारी दूंगा, जो कि प्रथम दिवस पर ही ग्रहों का
राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इस वजह से मैंने आपको ये प्रमुख घटना बताई है कि 1 जनवरी को सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में शुक्रदेव गोचर करेंगे। इससे पूर्व जो है गुरु विराजमान रहेंगे सिंह राशि में। सिंह राशि में गोचर जो है 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति करेंगे और 25 जनवरी तक इस राशि में रहेंगे। और 25 जनवरी को जो है पुनः 13 दिसंबर को जब देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल चलेंगे, तो वक्री चाल चलकर जो है 25 जनवरी को जो है ये गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में। और फिर यहां से आपके लिए शुभ समय रहेगा, क्योंकि यहीं से जो है 25 जनवरी को जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आएंगे, यानी वक्री चाल चलेंगे, मार्गी चाल ना चलकर वक्री चाल, उल्टी चाल चलेंगे, तो ये 25 जनवरी को कर्क राशि में आ जाएंगे। और कर्क राशि में जब आएंगे तो आपके पंचम भाव को देखेंगे, प्रेम भाव को देखेंगे, और इस भाव में जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है, दृष्टि रहती है, तो जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो 25 जनवरी से लेकर 25 जून तक ये जो समय है, इस समय में जो है मीन राशि के जातक के परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। खासकर मीन राशि की जो भी लड़कियां हैं उनके लिए इस दौरान रिश्ते आने के, रिश्ते तय होने के, रिश्ते पूर्व में ही तय हो जाने के और उस समय में परिणय सूत्र में बंधने के भी योग है। क्योंकि साल 2026 में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य भी जो है देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, तो इस दौरान जो है आपके रिश्ते तय होने के योग हैं। और किसी कारणवश अगर नवंबर दिसंबर में विवाह नहीं होता है तो 25 जनवरी के बाद पुनः आपके लिए वह संयोग बनेगा जब आप परिणय सूत्र में बंधेंगे। तो 25 जून तक जो है आपके लिए उत्तम समय रहेगा। लेकिन इससे पूर्व जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो आपके लग्न भाव में भी विराजमान होंगे, और यह शुभ तिथि 15 अप्रैल का है। जब देवगुरु बृहस्पति जो है आपके प्रेम भाव को देखेंगे, उसी दौरान जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो है आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे 15 अप्रैल को। तो उसकी गणना कुछ इस प्रकार से है। 15 अप्रैल को दोपहर 3:20 पर जो है सुखों के कारक शुक्रदेव आपकी राशि में गोचर करेंगे, और इस राशि में मार्गी चाल चलकर जो है ये 18 अप्रैल को गोचर कर जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और फिर 29 अप्रैल को ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। और इसी प्रकार से मार्गी चाल चलकर ये 10 मई को जो है ये गोचर कर जाएंगे मेष राशि में। इससे पूर्व कई वर्षों में जो है मार्च के महीने में ही सुखों के कारक शुक्रदेव जो है मीन राशि में रहते, लेकिन आगामी वर्ष में यानी साल 2027 में जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो है 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक जो है ये रहेंगे मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो इस दौरान भी मीन राशि के जातक के, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है 7वें भाव पर पड़ेगी, तो उस समय में मीन राशि के जो भी लड़के हैं उनके परिणय सूत्र में बंधने के योग है। इससे पूर्व जो जिनके रिश्ते तय हो चुके होंगे उनके भी परिणय सूत्र में बंधने के योग है। और इस 25 दिनों में आपके लिए रिश्ते भी आएंगे, रिश्ते तय भी होंगे, रिश्ते की बातचीत भी चलेगी और आपके विवाह के भी योग हैं। तो प्रथम चरण में 25 जनवरी से लेकर 25 जून तक देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, और वहीं फिर 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक शुक्रदेव की कृपा से आपकी परिणय सूत्र में बंधने के योग है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने जो हैं इस दौरान मीन राशि के जातक के परिणय सूत्र में बंधने के योग है साल 2027 में। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि यहीं पर सिलसिला रुकने वाला है, क्योंकि जब सुखों के कारक शुक्रदेव पुनः कन्या राशि में गोचर करेंगे तो वहां फिर आपके विवाह भाव को देखेंगे शुक्रदेव, और शुक्रदेव आप में उच्च के होते हैं तो आपको विशेष लाभ देंगे, दोगुना लाभ देंगे। और जो कार्य जो है 15 दिनों में होने वाला है वो कार्य 7 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। जो कार्य आप भविष्य के लिए टालते हो वो कार्य तत्क्षण पूरा हो जाएगा। तो ये समय कब आएगा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कब शुक्रदेव जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो प्रारंभिक गणना जो है वर्तमान समय में उसके अनुसार से 9 सितंबर को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव गोचर करेंगे कन्या राशि में। तो 9 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जो है शुक्रदेव गोचर करेंगे कन्या राशि में, और इस दौरान जो है मीन राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। शुक्रदेव कन्या राशि में नीच के होते हैं पर मीन राशि में उच्च के होते हैं, और उस दौरान ही नवरात्रि का त्यौहार भी रहेगा। तो नवरात्रि के दौरान जो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में जितने भी वहां पर क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वहां पर फिर जातक के विवाह के योग बनेंगे या जाति का, यानी मीन राशि के जातक के लिए नवरात्रि में भी
सुखों के कारक शुक्रदेव की कृपा से विवाह के योग रहेंगे। तो प्रथमतः जनवरी से लेकर जून तक और फिर उसके बाद सितंबर से लेकर अक्टूबर के मध्य जो है नवरात्रि के दिनों में, और सामान्य जनों के लिए जो है पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य अन्य क्षेत्रों में जो है वहां पर आपके लिए रिश्ते आने के, रिश्ते तय होने के प्रबल योग है। और उसके पश्चात फिर जो है देव सुखों के कारक शुक्रदेव जो है, इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति जो है राशि परिवर्तन करेंगे 26 नवंबर को, और इस तिथि पर वो पुनः कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे 26 नवंबर को। और यहां से पुनः जो देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह भाव को देखेंगे तो मीन राशि के जातक के लिए पुनः यहां से भी योग है विवाह के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए शुक्रदेव और गुरु की कृपा से जो है 3 चरणों में विवाह के योग है। 3 चरण कौन से हैं? प्रथमतः जो है 25 जनवरी से लेकर 25 जून तक, और फिर 15 अप्रैल से 10 मई तक, और फिर 26 नवंबर से लेकर जो है ये गोचर करेंगे जब कन्या राशि में। तो आपके विवाह भाव को देखेंगे तो वहां फिर आपके लिए योग बनाएंगे। तो नवंबर और दिसंबर का भी महीना अनुकूल है। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध देव जो है 31 अगस्त को गोचर करेंगे कन्या राशि में, और वहां से फिर आपके विवाह भाव को देखेंगे मीन राशि के जातक के। तो वहां से फिर 31 अगस्त से जो है कुल मिलाकर 21 सितंबर तक जो है ग्रहों के राजकुमार बुधदेव जो है वो गोचर करेंगे कन्या राशि में, और वहां पर जो है फिर आपके विवाह भाव को देखेंगे तो यहां से बुधदेव की कृपा से 31 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक आपके लिए उत्तम समय रहने वाला है। और इसी दौरान 9 सितंबर को जो है शुक्रदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा आपकी कुंडली में, लग्न भाव में। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग जब बनेगा तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, विवाह में भी, करियर कारोबार में। तो ये समय अनुकूल रहेगा 9 सितंबर से 21 सितंबर तक, जब लक्ष्मी नारायण राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा बुध और शुक्र की युति से। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि गुरु की कृपा से और शुक्र की कृपा से, बुध की कृपा से साल 2027 से विवाह के दृष्टिकोण से, करियर कारोबार के दृष्टिकोण से, अन्य विषयों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आइए अब विस्तार से जानते हैं मीन राशि के जातकों के विवाह के बारे में। तो मीन राशि के जातक के सर्वप्रथम विवाह दिशा की जान लेते हैं। तो उत्तर और पूर्व दिशा जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से उत्तर और पूर्व दिशा में आपके विवाह के योग रहते हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में विवाह के योग रहते हैं। इसके अलावा विवाह भाव में अगर कोई अन्य राशि उपस्थित है उससे भी इसमें मामूली अंतर हो सकता है व्यक्ति विशेष की कुंडली से, लेकिन उत्तर और पूर्व दिशा आपके लिए अनुकूल है विवाह के लिए। बात करें अगर नाम अक्षर की तो मीन राशि के जातक के एस नाम के जातक से, जी नाम के जातक से, बी नाम के जातक से, एम नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बनने के प्रबल योग रहते हैं। तो मीन राशि के जातक के कर्क राशि के जातक के साथ कंपेटेबिलिटी अच्छी रहती है। तो आप कर्क राशि के जातकों को जो है अपना जीवन साथी बना सकते हैं या बना सकती हैं, लेकिन आपको एक चीज का अवश्य ध्यान रखना है कि आपको कुंडली मिलान विवाह से पूर्व अवश्य करनी है। इससे आपको वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी कैसा होगा। तो मीन राशि के जातक चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति को होते हैं, धर्म कर्म इनकी विशेष रुचि होती है, तो कुछ इस प्रकार के गुण भी आपके जीवन साथी में भी देखने को मिलेगा। वो जीवन साथी जो होगा शांत होगा, सुशील होगा, सौम्य होगा, समंदर समान जो है गंभीर होगा, परिवार को महत्व देने वाला होगा और विवादों से दूर रहने वाला होगा। ये सारे गुण उनमें देखने को मिलेगा। वो मधुरभाषी होगा, उनका व्यवहार मधुर होगा और श्रेष्ठ जनों में उनकी गिनती होगी। वो जीवन साथी का भाव स्वभाव जो है थोड़ा व्यवहारिक होगा। वो परिस्थितियों के अनुसार से रिएक्शन करने वाला होगा, ना कि भावनाओं में बहकर वो निर्णय लेने वाला होगा या भावनाओं में बहकर कोई प्रतिक्रिया देने वाला होगा। परिस्थिति के अनुसार से उनके भाव आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से जो है आपका जीवन साथी कई ऐसे फैसले लेगा जिससे आप आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे या हो जाएंगे कि इस प्रकार की भी जो है विचारधारा उनमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि के जातक प्रेम विवाह करते हैं या लव मैरिज या अरेंज मैरिज करते हैं। तो मीन राशि के जातक अगर प्रेम प्रसंग रहते भी हैं तो भी इनके जो है अरेंज मैरिज की योग साल 2027 में बन रहे हैं। जीवन साथी किस सेक्टर से होगा? तो जीवन साथी जो है आत्मनिर्भर होगा। आपका जो होने वाला जीवन साथी है वो शिक्षित होगा, आत्मनिर्भर होगा, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा होगा, शिक्षा क्षेत्र से वो जुड़ सकता है, हो सकता है बैंकिंग सेक्टर से हो सकता है,
व्यक्ति विशेष की भी जानकारी आपके जीवन साथी को हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य या प्रशासनिक सेवा क्षेत्र से भी वह जुड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, आत्मनिर्भर होगा, मधुरभाषी होगा, शिक्षित होगा। इसके अलावा बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक ये क्षेत्र इनके लिए उत्तम है। व्यक्ति विशेष की भी उनको विशेष जानकारी होगी। मीन राशि के जातक के विवाह की योग है। तो मीन राशि के जो भी जातक या जातिका है, उनके जो ससुराल हैं वो विकसित स्थान पर हो सकता है। कुल मिलाकर अगर शहर का हो सकता है, या अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में भी होगा तो वो स्थान बहुत विकसित होगा और सभी प्रकार के भौतिक सुख आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं घर द्वार कैसा हो सकता है। तो आपके जो जीवन साथी के घर में जो है धार्मिक वातावरण होगा, सात्विक विचारधारा के लोग होंगे और संस्कारी भी होंगे। उनमें व्यवहार जो है संस्कार अल्ट्रा लेवल को देखने को मिल सकता है और ये सभी गुण आप में और आपके आने वाले वंश में देखने को मिल सकता है। घर के आसपास क्या हो सकता है, तो कोई बड़ा विद्यालय हो सकता है, कोई बड़ा मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो। इसके अलावा कोई नहर या जल स्रोत या तालाब, नदी के भी संयोग हैं आपके घर द्वार के आसपास होने के। जीवन साथी की उम्र में कितनी अंतर हो सकता है, तो जो जीवन साथी की उम्र में 3 वर्ष का अंतर अभी वर्तमान में जो गणना आ रही है उसके आधार पर देखने को मिल सकता है। तो यह जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आप मीन राशि की जातिका हैं तो आप गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना उपासना अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।